दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। अगर आप कर्नाटका टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023 में शामिल होने वाले हैं और इस इम्तिहान में बेहतर तैयारी के लिए मुकम्मल मवाद चाहते हैं तो आप हमसे जरूर राब्ता करें। हमारे पास उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों नोट्स दस्तयाब है। कर्नाटका स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने कर्नाटका टीईटी के पेपर 1 और पेपर 2 के लिए जो सिलेबस जारी किए हैं, हमने उसके एक एक टॉपिक को कवर किया है। हमारे नोट्स पीडीएफ की शक्ल में आपके व्हाट्सएप पर भेजे जाएंगे। हम इस एग्जाम की कंप्लीट तैयारी कराते हैं और हमारी तैयारी एग्जाम तक होगी। मुकम्मल मवाद में आपको पीडीएफ नोट्स के अलावा सजेस्टेड वीडियोज, लाइव क्लासेज, वीकली टेस्ट, ऑनलाइन मॉक टेस्ट वगैरह दस्तयाब किए जाएंगे। हमारे नोट्स में सभी सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज नोट्स के अलावा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कलेक्शन भी इंक्लूड किए गए हैं। तो दोस्तों, देर किस बात की, अभी राब्ता करें 7631314948 पर। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। कर्नाटका टीईटी 2023 उर्दू ग्रामर के आज के इस वीडियो में हम उर्दू कवायद के 30 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आए हैं। हमारे नोट्स में मारूज़े सवालात के मजमूए भी शामिल हैं। उन्हीं मारूज़े सवालात में से आइए कुछ सवालात हम हल करते हैं। पहला सवाल है उर्दू कवायद का, जो किसी शख्स या चीज के नाम को जाहिर करे उसे क्या कहते हैं? उसे इस्म कहते हैं, हरूफ कहते हैं, मुज़क्कर कहते हैं, फ़ेल कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा इस्म। इस्म उसे कहते हैं जो किसी शख्स या चीज के नाम को जाहिर करे। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इस्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ा जबर किस जबान में इस्तेमाल होता है? फारसी में, अरबी में, तुर्की में, उर्दू में। खड़ा जबर का इस्तेमाल अरबी जबान में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आला की जिद बताएं। जिद को अपोजिट कहते हैं, विपरीतार्थक। आला की जिद होता है अदना। आला होता है बड़ा, अदना होता है छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, जमीन की जिद बताएं। जिद अजदाद मुतजाद, इसे अपोजिट वर्ड विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जमीन का उल्टा हो जाएगा आसमान। सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वो इस्म जो किसी की सिफत बताए उसे क्या कहते हैं? वो इस्म जो किसी की सिफत बताए उसे इस्मे सिफत कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, खुशी का हम माना लफ्ज क्या है? हम माना का मतलब होता है वो लफ्ज जिसका मीनिंग एक हो। इसे अंग्रेजी में सिनोनिम्स कहते हैं, हिंदी में पर्यायवाची कहते हैं, उर्दू में इसे मुतरादिफ भी कहते हैं। खुशी का मुतरादिफ हो जाएगा हम माना लफ्ज मुसर्रत। मुसर्रत, खुशी, शादमानी, ये सब आपस में मुतरादिफ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, वो नाम जो शायर अपने आखिरी शेर में रख देता है क्या कहलाता है? इस नाम को तखल्लुस कहते हैं। तखल्लुस वह नाम है जो शायर अपने शेर के आखिर में रख लेता है। उर्फ उस नाम को कहते हैं जो आम बोलचाल में, घरेलू भाषा में लोग पुकारते हैं। खिताब जो है सरकार द्वारा दिया जाने वाला अवार्ड है। लक़ब जो है ये जो है माँ बाप द्वारा अपने बच्चे से निस्बत की बिना पर बोला जाता है, जैसे अबू बकर, उम्मे हबीबा, ये सब लक़ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, ऐसा लफ्ज जिसके जरिए जज्बात, हैरत, गुस्सा या खौफ जाहिर हो तो कौन सा निशान लगाते हैं? यहाँ पर आपको 4 निशान दिए हुए हैं। ये जो एक्सक्लेमेटरी सिंबल है, इस जो हैरत, गुस्सा, खौफ जाहिर हो तब इसका इस्तेमाल होता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जिस हरूफ या एराब से आवाज दोगुनी होकर निकलती है यानी वो खींच कर पढ़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? नून गुन्ना कहते हैं, जबर कहते हैं, मद कहते हैं, खरा जेर कहते हैं। यानी वो हरूफ या एराब कौन है जो
आवाज को दुगुनी कर कर निकालता है और खींचकर पढ़ा जाता है, वो है मद। आपने पढ़ा होगा अलिफ लाम मीम यासीन। इस तरह जो है हम हरूफ या एराब की आवाज को दोगुनी निकालते हैं और उसे खींचकर पढ़ते हैं। बाकी जो भी ऑप्शन है उसमें ऐसी खूबी नहीं है, इसलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयत की अरबी जमा बताएं। आयत जो है सिंगुलर है, इसका प्लुरल क्या होगा? इसका प्लुरल होगा आयात। आयत की अरबी जमा आयात है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गरीब की अरबी जमा बताएं। गरीब की अरबी जमा क्या होगा? गरीब की अरबी जमा गुरबा होता है। गरीब की अरबी जमा है गुरबा। करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, घी के चिराग जलाना के माना बताएं। घी के चिराग जलाने का माना होता है खुशी मनाना, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, पानी पानी करना के माना बताएं। पानी पानी करना एक मुहावरा है, इसका मतलब होता है शर्मिंदा करना, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, दर्द झैल में इस्म कौन है? यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इसमें आपको इस्म की पहचान करनी है। मैं आपको बतला दूं कि इस्म किसे कहते हैं। इस्म जो है नाम को कहते हैं, चाहे आदमी का नाम हो, जानवर का नाम हो, नदी का नाम हो, पहाड़ का नाम हो, अगर कोई भी नाम है तो वो इस्म है। इस्म को अंग्रेजी में नाउन, हिंदी में संज्ञा कहते हैं। लिखना पढ़ना खेलना ये सब फेल है, नाम नहीं है। कलम जो है किसी अशिया का नाम है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, बामाना लफ्ज क्या कहलाता है? ऐसा लफ्ज जिसका कुछ माना हो, जो मानेदार हो, उसे क्या कहते हैं? बामाना लफ्ज को लफ्जे मौजू कहते हैं, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जीन्स के लिहाज से इस्म की कितनी किस्में हैं? जीन्स के लिहाज से इस्म की 2 किस्में हैं। पहला है मुज़क्कर, दूसरा है मुअन्नस। तस्कीर और तानीस जीन्स के लिहाज से इस्म की 2 किस्में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, जो आवाज इंसान के मुंह से निकलती है उसे क्या कहते हैं? जो आवाज इंसान के मुंह से निकलती है उसे लफ्ज कहते हैं, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, मौजूदा गुजरता हुआ जमाना क्या कहलाता है? जमाना 3 होते हैं, माजी, हाल, मुस्तकबिल। इसमें भी भले सब कैटेगरी होता है, लेकिन जो मौजूदा गुजरता हुआ जमाना है उसे हाल कहते हैं। जो वक्ते हाल है वह मौजूदा जमाना है, ये जमाने हाल कहलाता है, सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आका की जिद बताएं। आका की जिद, जिद का मतलब होता है उल्टा। उल्टा, आका का उल्टा क्या हो जाएगा? गुलाम। गुलाम यानी सर्वेंट, आका यानी मालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, किस्सा का हममाना लफ्ज क्या होगा? यानी किस्सा का सिनोनिम्स पर्यायवाची क्या होगा? किस्सा, कहानी, ये सब जो है आपने सुना होगा। कहानी क्या होता है? कहानी एक अफसाना होता है। किस्सा, कहानी, अफसाना ये सब जो है हम माना अल्फाज हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, इसमें मारफा किसे कहते हैं? इसमें मारफा, इसम की 2 किस्में हैं, इसमें नकरा, इसमें मारफा। इसमें मारफा कहते हैं खास चीज को, किसी खास नाम हो उसे इसमें मारफा, प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, आबाद की जिद बताएं। आबाद का मतलब होता है जहां आबादी हो, इसका उल्टा हो जाएगा वीरान, जहां कुछ नहीं हो, जरा भी आबादी न हो, यानी पूरा वीरान हो, सही जवाब ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, इसमें हुरूफे अत्फ क्या है? हुरूफे अत्फ के बारे में हमने एक वीडियो बतलाया था, उसमें हुरूफ के बहुत सारी अक़साम को हमने समझाया था। उसमें एक हुरूफ अत्फ भी था। हुरूफ अत्फ उस हुरूफ को कहते हैं जो 2 जुमले को, 2 अल्फाज को जोड़ता हो। हुरूफ अत्फ को अंग्रेजी में
कंजंक्शन कहते हैं। यहाँ हुरूफ अत्फ हो जाएगा और सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो अल्फाज जो जोश या जज्बे में बेतहाशा जबान से निकल जाते हैं क्या कहलाते हैं? वो अल्फाज जो जोश या जज्बे में बेतहाशा जबान से निकल जाते हैं उसे हुरूफ फिजाइया कहते हैं। जैसे शाबाश, वाह, ये सब क्या है? हुरूफ फिजाइया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनावट के एतबार से हुरूफ की कितनी किस्में हैं? बनावट के एतबार से हुरूफ की 2 किस्में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, जिस सिफत से गिनती अदद जाहिर हो उसे क्या कहते हैं? गिनती अदद नाम से ही मालूम है, अगर वो सिफत जो गिनती या अदद जाहिर करे उसे सिफत अददी बोलेंगे। सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फौज की अरबी जमा बताएं। फौज की अरबी जमा हो जाएगा अफवाज। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। जमा बोलते हैं प्लुरल को। खल्क की अरबी जमा बताएं। खल्क की अरबी जमा हो जाएगा अखलाक। खल्क की अरबी जमा अखलाक है। सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल की अरबी जमा बताएं। हाल, हाल की अरबी जमा हालात। दोस्तों, हाल की अरबी जमा अहवाल होता है। हमसे एक गलती हो गया है, आप देख रहे होंगे ये क्यूज है, ये एक्यूरेट आंसर देता है। सही जवाब को सही, गलत को गलत बोलेगा। सही जवाब है अहवाल। हाल की अरबी जमा अहवाल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 है, हक की जिद बताएं। हक का जिद क्या होगा? हक का उल्टा बातिल होता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कर्नाटका टीईटी 2023 का उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम कंप्लीट नोट्स हासिल करने के लिए राब्ता करें 7631314948 पर। वीडियो में हम सिलेक्टेड टॉपिक को ही कवर करते हैं। सिलेबस बेस्ड कंप्लीट नोट्स, कंप्लीट सिलेबस हम पीडीएफ नोट्स में कवर करते हैं, जिसे आप सेल्फ स्टडी से कवर कर पाएंगे। और किसी भी तरह के क्वेश्चन कंफ्यूजन के लिए एग्जाम तक आपको हमारा गाइडेंस मिलता रहेगा। कर्नाटका टीईटी के सारे मवाद आपको हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन टीचर रहमत पर मिल जाएगा, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है।